दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी लोग लेखपाल की परीक्षा को लेकर बहुत टेंशन में हैं, बहुत परेशान हैं कि लेखपाल की परीक्षा कब तक हो सकती है। तो मैं विभाग के अंदर हूं, मैं कुछ आपको ऐसी एनालिसिस, कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो आप समझिए और फिर आपको समझ जाएंगे एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखिए, 2016 में लेखपाल की वैकेंसी भरी गई थी, 2016 में, ठीक है। उस समय सिचुएशन क्या थी? उस समय सिचुएशन ये थी कि जिस भी तहसील में जहाँ पर भी 100 लेखपालों की ज़रूरत थी, अगर किसी तहसील में 100 लेखपालों की ज़रूरत थी तो उस समय इस सिचुएशन ये आ गई थी कि 100 लेखपाल की जगह 30 या 35%, मतलब 30 या 35 लेखपाल उस समय काम कर रहे थे। ये सिचुएशन आ गई थी, तब 2016 में वैकेंसी भरी गई थी। तो आप कभी भी राजनीतिक रूप से ना सोचें कि किस पार्टी ने चुनाव भर्ती करवाई, किस पार्टी ने नहीं करवाई। कोई भी पार्टी मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट के हित का ज़्यादा ध्यान रखती है, ठीक है। उस सिचुएशन में ये भर्ती कराई गई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे कि कोई आवेदन करता था किसी काम के लिए और उसका आवेदन लगातार पेंडिंग में रहता था। क्यों? क्योंकि एक लेखपाल के पास दो दो तीन तीन क्षेत्र का काम था और काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था। उस सिचुएशन में भर्ती करवाई गई थी। अब आप वर्तमान की स्थिति समझ लीजिए, इस समय 2022 है। इस समय अभी ऐसी स्थिति तो नहीं है कि 30-35% हो, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस समय जहां 100 लोगों की ज़रूरत है वहां 40 से 45 या 46 लोग, जहां 100 लोगों की ज़रूरत है वहां से 40 या 45 लोग अभी काम कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत तो है भर्ती की, बिल्कुल तत्काल आवश्यकता भी है, क्योंकि अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई सरकारी योजनाएं आती हैं और डिफरेंट काम का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, इस वजह से लेखपालों की ज़रूरत है वर्तमान में, ठीक है। तो पहली तो आप ये सिचुएशन समझ लीजिए। अब एक बात और आपको बताते हैं, वो बहुत गंभीर बात है। वो बात ये है कि पिछले वर्ष 2019-20 के आसपास एक चर्चा चल रही थी कि जो चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल अलग अलग होते हैं। तो एक ये बात आई थी सामने निकल कर कि जो चकबंदी लेखपाल हैं, चकबंदी विभाग को राजस्व विभाग में मर्ज कर दिया जाए, जिससे लेखपालों की कमी समाप्त हो जाए और नई भर्ती न निकालना पड़े। अगर ऐसा हो जाता तो ये लेखपाल भर्ती बिल्कुल नहीं आती, लेकिन किसी वजह से ये चीज़ रुक गई और ऐसा नहीं किया गया। अगर सरकार के दिमाग में भविष्य में भी ऐसा कुछ आता है तो हो सकता है, क्या हो सकता है इसका कोई अनुमान नहीं है। लेकिन चूंकि वैकेंसी निकाल दी गई है, जिस सरकार ने निकाली थी वही सरकार है भी, तो इसलिए वैकेंसी कैंसिल होने के चांस अब नहीं है, ठीक। अब दूसरी बात आ जाती है कि वैकेंसी की परीक्षा की आपकी डेट कब तक होगी। तो देखिए, सिचुएशन आप समझ गए होंगे, उतनी बुरी तो नहीं है। सरकार और आयोग का ढर्रा भी आपने देख लिया हो। कोई भी आयोग कोई भी परीक्षा एक साल के अंदर तो करवा नहीं पाया। परीक्षाएं 2-2, 3-3 साल में हो रही हैं और वही आयोग है, वही सरकार है, तो परीक्षा की कितने चांस हैं ये भी आप समझ रहे होंगे। अब एक बात समझ लीजिए कि मान के चलिए आयोग तत्पर हो जाता है और आपकी परीक्षा करवाना चाहता है, तो आप समझ लीजिए शॉर्ट लिस्टिंग में और परीक्षा करवाने में कितना समय लग जाएगा और फाइनली आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है। इससे पहले आपको बता दें, एक और जो भर्ती करवाना है आयोग को एएनएम की, एएनएम के फॉर्म लेखपाल भर्ती से पहले भरे गए हैं, तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग और उनका पेपर आपसे पहले होने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म आपसे पहले भरे गए। अब मान के चलिए आयोग बहुत तत्परता से काम करता है और विदिन 1 मंथ ये वाली परीक्षा कंप्लीट करवा लेता है, तो ठीक है। अभी मार्च चल रहा है, तो अप्रैल लास्ट तक अगर किसी भी तरीके से ये परीक्षा करवा भी ली तो लेखपाल की शॉर्ट लिस्टिंग, लेखपाल में कौन लोग पेपर दे पाएंगे, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एडमिट कार्ड जारी करना, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग अगर कम लोगों ही करता है तो एडमिट कार्ड जारी करने में 10, 12, 15 दिन का समय लगेगा। और किसी परीक्षा को करवाने के लिए जो होता है, एक टाइम होता है कि किसी परीक्षा की जो सूचना दी जाएगी वो कम से कम आपको 1 महीने पहले दी जाएगी। तो अगर बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्टिंग करवाई जाती है, अगर अप्रैल में भी शॉर्ट लिस्टिंग करवा ली जाती 15-20 अप्रैल तक, तो भी आपका ये परीक्षा 15 मई के आसपास जा सकता है, अगर तत्परता दिखाता है आयोग तब। अगर आयोग तत्परता नहीं दिखाता है और सरकार भी निश्चिंत है, इतनी संख्या से सरकार सोच रही है कि वो काम करवाते रहेंगे और उन्हें ज़्यादा कर्मचारी की जरूरत नहीं है, तो फिर ये ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा रहेगा मामला और ये मई का जून जुलाई भी पहुंच सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों के हितों का कौन ध्यान रखता है? कोई भी, ना कोई मंत्री ना कोई सरकार। मुझे नहीं लगता है कि अभ्यर्थियों को लेकर चिंता है, क्योंकि अगर होती तो इतने 2-2, 3-3, 4-4 साल तक कोई वैकेंसी ऐसी पेंडिंग न रहती। तो आप फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं, तो आप परेशान ना हों, क्योंकि अभी आपके पास समय आपको मिल जाएगा, 1-1.5 महीने का समय मिल जाएगा। अगर आप मन से तैयारी करेंगे तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप
इसी के आसपास तत्परता दिखाएगी तो यहाँ पर मई में आपका पेपर, और हो सकता है 15 मई से या थोड़ा और आगे जून फर्स्ट वीक तक आपका पेपर हो जाए, अगर करवाना चाह रहे हैं तब। अगर नहीं करवाना चाह रहे हैं तो हो सकता है जैसे अभी तक पेंडिंग रहा था, लॉलीपॉप दिए जाते रहे स्टूडेंट को कि पहले पैट का सिलेबस आया, फिर पैट का फॉर्म आया, फिर पैट का पेपर आया, रिजल्ट आया, फिर लेखपाल का सिलेबस आया, 3 महीने तक सिलेबस लेके स्टूडेंट खुश हैं। अगर यही चलता रहा तो ये समझ लीजिए कि पेपर 5-6 महीने भी आगे चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लेकिन मान के चलिए कि मई या जून के फर्स्ट वीक तक आपका ये पेपर हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को अपडेट रखिए, अच्छी तैयारी रखिए, क्योंकि चांसेस कम है कि इस वैकेंसी को अब रद्द किया जाएगा या और कुछ किया जाए, क्योंकि कमी है और चकबंदी विभाग को इसमें मर्ज नहीं किया गया है। धन्यवाद।